नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद है, नेहरू गार्डन के अंदर, और आप देख पा रहे होंगे महिलाएं जो हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। ये जो महिलाएं हैं ये आशा सहयोगिनियां हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं। जब इनसे हमने बात करी तो इनका कहना है कि ये सुबह 8 बजे जो है शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए गई थी, लेकिन जो है इनको वहां से भगा दिया गया। पुलिस बल प्रयोग किया गया, इनको वहां से जो है पुलिस की जीप में भर करके, गाड़ियों में भर करके इनको जयपुर के अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया गया। ये महिलाएं हैं, अलग अलग गांव में इनको छोड़ा गया और जो कई जो महिलाएं हैं वो अभी तक नहीं छोड़ी गई थे। उसके बावजूद जो महिलाएं हैं अलग अलग दिशाओं में छोड़ी गई। उसके बाद में इनको जो एक नेहरू गार्डन दिया गया कि आप यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये नेहरू गार्डन के अंदर मौजूद है, प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो इनसे बात करेंगी, क्या पूरा मामला रहा, सारी बातें जो है इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मुख्य इनकी मांगे हैं और क्या क्यों ये प्रदर्शन कर रही हैं। हम तो जानती ही नहीं, मैं तो आशा सहयोगिनी चीज क्या है, जबकि मेडिकल विभाग कहता है कि है ना, जितनी भी गवर्नमेंट की जानकारियां है वो धरातल पे सिर्फ आशा सहयोगिनी उतारती है। तो क्या हमारी माननीय मुख्यमंत्री को इतना नहीं पता कि आशा सहयोगिनी कौन होती है? हमें रीढ़ की हड्डी बोला जाता है मेडिकल विभाग की, जिसका हमारी सरकार ने बखान करी। आयुष्मान कार्ड वो आशा ने बनाया 5 रुपए में, जिसका ई मित्र वाला है ना 100 रुपए लेता है। ठीक है, और फिर हमारी मुख्यमंत्री ये करियासा है कौन? अरे हम 2004 में लगे थे, 2004 से 2026 तक आने में हमें हमारी सैलरी सिर्फ 4,959 हुए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के। और हमें 56,000 है, हम चाहे तो तक पलट सकते हैं। ठीक है, तो उनको सोचना चाहिए कि वो लेडीजों के बारे में ऐसी बातें कर रही है कि उनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? आज देखो आप जयपुर में, आज देखो पिंक सिटी को ब्लू सिटी बना दिया आसाम ने। और अगर ऐसा ही रहा तो हम कुछ दिन बाद ऐसा कर देंगे कि सबको पता पड़ जाएगी आशा चीज क्या है। आपके साथ आज क्या पूरा मामला हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आज सुबह 8 बजे हम शहीद मार्ग में उतरे। वहाँ पे पहले से ही प्रशासन तैयार था। उसने हमें गाड़ियों से पैर नीचे नहीं रखने दिया और जो उतर गई उनको अपनी गाड़ियों में बैठाया। 4 बसें भर के उन्होंने 200 रोड पे छुड़वा दिया। ये अच्छी बात है? और वहाँ पे लेडीज पुलिस बहुत कम थी, सारे जेंट्स थे। उन्होंने हाथ से पकड़ पकड़ के हमें धकेला है गाड़ियों में। महिला पुलिसकर्मी ने, जेंट्स पुलिसकर्मी ने? जेंट्स पुलिसकर्मियों ने हमें बसों में धकेल के भरा है। ये सही है? कल हम भी जंतर मंतर वाली चीजें कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या तो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो मैंने एक महान आंदोलन करने को उतारू हो जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कहाँ से आए हो? अलवर जिले से आई हूँ। आशाओं का एक बार पहले काम बता दीजिए। तो अभी आशा को बताया कि दिया कुमारी को भी पता नहीं है, तो इसलिए आप बताइए क्या काम है। आशा को लगाया तो माता और शिशु के सेवा के लिए था, पर उसको हटा के ईमेल मित्र बना दिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाए तो आशा ने बनाए, आभा आईडी बनाई तो आशा ने बनाई, निश्चय आईडी बना रही है तो आशा बना रही है। और जो भी वितरण करना है तो आशा करेगी। तो CHO भी बैठा रहता है, NM भी बैठी रहती है। काम सिर्फ आशा को करना पड़ता है। गली गली डोलती तो आशा डोलती है। जिसको की एक जहर की पुड़िया दे दे तो बढ़िया है। गवर्नमेंट ये 4,000 के बजाय जहर की पुड़िया दे दें तो हम अपने बच्चों को भी दे दें, हम भी खा लें, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। वैसे मेन काम ये तो आपने ई मित्र के काम बता दिए। हाँ, आप ये बताइए कि हमारा जो घर घर काम था ना, घर घर जाके 10 घरों को संपर्क करने का काम था। लोग दंपति, गर्भवती और शिशु, नवजात शिशु है ना, इनकी देखभाल के लिए लगाया गया था। हमें 500 रुपए में लगाया गया था, जबकि कि अब 4,959 रुपए में हमको पूरा ईमेल मित्र का काम थमा दिया। अब ये सब आशा करेगी तो एनएम क्या करेगी? एनएम मित्र तनख्वाह ले रही है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। हमारे ऊपर एनएम का प्रेशर है, CHO का प्रेशर है और DCMO का प्रेशर है। हमारे ऊपर डॉक्टर का प्रेशर रहता है। जो भी आता है वो आशा को खींचता है। ऊपर से भी कोई आएगा, आशा आओ फील्ड में आओ। आशा क्यों? आशा ही फालतू है क्या? ये बताओ। एनएम को क्यों नहीं बताते फील्ड में? एनएम को बुला के दिखाए। एनएम अगर एक भी घर बता दे, अगर सर्वे में अगर ये घर इसका है तो हम मान जाएंगे। और आज हमारी जो कोई बात हो, सुनने की बात होती है ना, जो हमारे सामने कोई
बताया प्रशासन ने आपके साथ में धक्का मुक्की की, वो क्या वीडियो आपके पास में है? हाँ वीडियो है ना, बहुत से बहनों के पास में है वीडियो। आपने बताया हमारे तो कि फोन आपके फंस लिए जो थे। अधिकारी हैं, हाँ। ठीक है, आपके जो ऊपर अधिकारी हैं वो क्या आपके साथ हैं? उन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ भी? हमारे अधिकारियों ने को तो हमने नोटिस दिया था, हमारे बीसीएमओ सर को हमने नोटिस दिया है, उन्होंने हमारे को कुछ नहीं कहा, तुम दिया था हमारे कार्य बहिष्कार का, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा हमको। पर अब एक बात, हम अपनी सुनवाई तो करेंगे ना, कहीं तो जाके रोएगा बच्चा, माँ के पास में तो रोता ही है ना, तो कहीं तो जाके रोए हम, ये बताओ। अब वो दिए हुए हैं सारे पत्र, आपको दिखाए हैं हमने, तो हमारी जायज है या नाजायज है वो तो आप बता सकते हो। नाम है आपका? मंजू आशा सहयोग कहाँ से हो? और पहाड़ी से सोराई। क्या करा था पुलिस वालों ने, क्या मेरे को ऐसे खींच के और मेरे को गाड़ी में डाला था। किसने? महिला पुलिस कर्मी थी? हाँ, दोनों थे, दोनों मिक्स थे दोनों। तो पहले आपको वहाँ पे जो है आपने ज्ञापन दिया था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मिली थी? परमिशन पास थी, इन्होंने दिखाई परमिशन दिखाया था, है ना। मैं ऐसे खड़ी थी, मेरे को ऐसे पकड़ के और मेरे को गाड़ी में डाला था, धक्का दिया था, मेरे को धक्का मुक्की की, फिर मैंने भी उनमें ऐसे दिया था। मैं इनके आप में यहाँ तो शांत रहो, अगर आपको ज्यादा ही वो है झगड़ा करने का तो आप मेरे साथ आओ और झगड़ा करो, मैं देखती हूँ, नहीं तो हम शांतिपूर्वक खड़े हैं, तो आप क्यों हमारे साथ हाथापाई कर रहे हो। उन्होंने भी दिया था जब मोदी जी ने हमें जयपुर बुलाया था, जब क्यों नहीं करी? और हमको लगाया गया था जब मातृ शिशु शिशु दर को कम करने के लिए लगाया था। आपने ज्ञापन किन किन को दिया अभी तक वो हमने बताइए? हमारे डॉक्टर को दिया है और लक्ष्मण PSC सौराई बीसीएमओ साहब को दिया है, और हम फिर वहाँ गए थे डीक संजना जाटो को दे के आए थे, उस गंज केडली गए थे। आपकी मांगे जो भी है, उन मांगों को लेकर के आपने किन को ज्ञापन दिया? क्या किसी मंत्री को, MLA को, किस को दिया वो बताओ। सबको हमने ज्ञापन दिए हैं, सभी को, कलेक्टर को दिया है, डॉक्टर सबको हमने, CM को भी दिया है, बालकनाथ को भी दे चुके, जितने भी हैं अधिकारी सबको दे चुके हैं, पर उनका जरा से भी कान पे जू नहीं रहेंगी कि भाई हमारे लिए कोई ज्ञापन आया कि इनके लिए कुछ सोचना है कि नहीं सोचना, उनको कोई फिक्र नहीं हमारा। आपने ज्ञापन दिया तो क्या उसका दोबारा कोई मतलब आपको बताया गया कि भाई आपकी मांगे जो है वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? कुछ नहीं बताया, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं मिला। 6 महीनों क्या पूरा मामला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम शुभम मीणा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इन महिलाओं का 4 महीने से मैं संघर्ष देख रहा हूँ। इनकी मांगे यही है कि इनको न्यूनतम वेतन जो है 25,000 रुपए मिले, पेंशन इनको 12,000 रुपए मिले, 10 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट के बाद में मिले। लेकिन आज जयपुर में लाठीचार्ज किया है महिला होके, डिप्टी CM हमारी महिला है, पर महिला होके ही महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो ये सरकार बहुत निर्दयी है और बहुत ही ज्यादा बेकार ये सरकार है। और जो सरकार निकम्मी होती है ना, उस सरकार को बदल देनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी पार्टी की बात नहीं है, अगर कांग्रेस की भी इस वक्त सरकार होती ना तो भी हम हमारी मांग सेम इसी तरीके से रखते। आज हम गांधीवादी तरीके से हम अहिंसा स्मारक पे गए, वहां पे बसों में इस तरीके से लादा गया है हमको जैसे कोई जानवर है, इस तरीके से वहां पे ले जाके बस्सी कानों था जगह जगह दूर दूर छोड़ दिया गया, फोन ले लिए गए। कैसे जाएंगी महिलाएं अपने घर? और उनके साथ में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की, भजनलाल सरकार की, दिया कुमारी की और गजेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री की होगी। और आने वाले टाइम में ये आंदोलन बहुत ही तेज होने वाला है। इस सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देंगे, जो कल से जारी हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मुंडारा विधायक ललित यादव, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या ये जो आशा सहयोगिनियों का ये पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, काफी समय से महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही है। आज जो सुबह इनको यहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा भगाया भी गया और अभी तक कई जो महिलाएं हैं उनको पुलिस की जीप में लेकर के गए, लेकिन अभी तक उनको जो है छोड़ा नहीं है। जंगलों में आगे दूर तक ले जा करके छोड़ रहे हैं। आखिर महिलाओं के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों? देखिए, ये सरकार जनता के हित के लिए बनी हुई सरकार नहीं है, ये तानाशाही रवैया अपनाने वाली सरकार है। जिस प्रकार से दिल्ली में जवानों को जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आतंकवादी कहने के इन्होंने काम किया। वो नौजवान जो तोपों के मुंह पर बैठ करके इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, वो नौजवान जब देश पर वो आपत्ति आती है तो छाती उड़ा करके सीने पर गोली खाने का काम करते हैं, उनको इन्होंने आतंकवादी कहने का काम किया। आज हमारी माताएं बहनें आई है, जो सरकार की जो भी कारगुजारियां हैं, जो भी सरकार की नीति रीतियां हैं, जो भी सरकारी योजनाएं, उनको धरातल पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। आज उनके लाठी मारने का इन्होंने काम किया है, उनको थाने बंद करने का काम किया। मैं समझता हूँ इससे
असंवेदनशील कोई काम हो नहीं सकता है। और ये लोग कोई सरकार से लड़ने नहीं आए थे, ये लोग सरकार से अपनी बात कहने के लिए आए थे। एक समूह इकट्ठा होकर सरकार को बताने आया था कि हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी मांग पूरी करी जाए। हम एक संख्या बल में आए हैं, सरकार हमारी बात को सुने, लेकिन सरकार ने इनकी बात सुनने की बजाय इनके साथ अत्याचार करने का काम किया। मेरे पास फोन आ रहा है, कई हमारी माताओं बहनों को फागी से आगे ले जाकर के थाने में छोड़ने का काम किया है, कुछ माताओं बहनों को दूर ले जाकर छोड़ने का काम किया है, बस्सी थाने में ले जाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा तारा दिवस इससे उसके लिए हो नहीं सकता। ये महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग हैं, उन माताओं बहनों को जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया इन लोगों ने, इससे बड़ी कोई बुरी और बात हो नहीं सकती है। मैं प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जी से मांग करता हूँ कि इनकी मांग को सुना जाए और सुन करके जो इन्होंने मांग बताई है, जो इनका मासिक जो वेतन है वो ये 24,000 चाहते हैं, वो मासिक वेतन किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। इनको जो है सेवानिवृत्ति के समय के ऊपर राज्य कर्मचारी मान करके और एक मुश्त जो राशि सेवानिवृत्ति के टाइम मिलती है वो राशि इनको दी जाए, ताकि ये लोग अपने घर परिवार को चला सकें। इन सब मांगों को लेकर ये सब लोग आए हैं। मैंने विधानसभा में इस बात को रखने के लिए क्वेश्चन लगाया है। सदन चलेगा तो मजबूती इनकी बात को रखने का हम लोग काम करेंगे और नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे, वो भी इन बातों को रखने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी एक महिला है और ये भी महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है राजस्थान के अंदर जो है हर एक नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, और अब महिलाएं भी जो है वो धरने पर लग गई है, धरना दे रही है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो तानाशाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, दिया कुमारी जी की आंख का पानी सूख चुका है सर, उन्होंने कि वो इन बहनों की बात को सुनना नहीं चाहती, जो बहनें अपने हक के लिए आई हैं और विशेष आदि आबादी इनकी है, इनका हक इनको मिलना चाहिए। प्रदेश के अंदर लगभग 56,000 परिवार इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। 56,000 हमारी आशा बहनें हैं, उनको सरकार लाभ नहीं देना चाहती। और बैक एंट्री से सरकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे इनके भाजपा के और इनके पार्टी के, इनके संघ के पदाधिकारी हैं, जिनको बैक एंट्री से फायदा पहुंचाने का काम करते, अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहे, और जो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रदेश की सेवा करने का काम कर रही जो हमारी आशाएं हैं, उनकी ये बात सुनने का काम नहीं करते। तो जरूर आने वाले वक्त के अंदर इन सबको साथ लेकर के और सरकार से जो है आंख से आंख मिलाकर हक की लड़ाई की लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग इनकी बात को रखेंगे, ये बात सदन में हम लोग कहने का काम